अभी जो कुछ लोग ओल चिक्की के नाम से आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये लोग हमारे विचार से जेएमएम के बी टीम है। हेमंत सोरेन को सब जगह बुलाते हैं मुख्य अतिथि, लेकिन उसको नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा दो इसको, अपने आप ओल चिक्की का विकास होगा। तो असली काम है झारखंड सरकार को संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना चाहिए। और ये सरकार जो है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, इसको ये भाषा उषा का कुछ समझ नहीं है। और इसके जितने समर्थक हैं ये भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। ओल चिक्की को लेकर कि भाई देवनागरी, कुछ लोगों ने कहा उसको लेकर कि भाई देवनागरी नहीं, संथाल भाषा को छापने को विरोध चल रहा है। ओल चिक्की को लेकर एक आंदोलन चल रहा है और मांग किया जा रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, फिर से भी एक जोर पकड़ लिया। आपको ओल चिक्की को लेकर क्या देखिए, हम लोग संथाली भाषा को ओल चिक्की के साथ, ओल चिक्की लिपि है, झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने का मांग लंबे समय से रखे हैं, अभी भी रखे हैं। और बाकी राज्यों में भी संथाली भाषा को ओल चिक्की लिपि के साथ लिखना चाहिए। तब क्या होगा, इस भाषा का उच्चारण और इस भाषा की एक पहचान जो उसकी अपनी लिपि से बनती है वो स्थापित होता है। लेकिन अभी जो कुछ लोग ओल चिक्की के नाम से आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये लोग हमारे विचार से जेएमएम के बी टीम है। ये लोग सीधा सीधा हेमंत सोरेन को सब जगह बुलाते हैं मुख्य अतिथि, लेकिन उसको नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा दो इसको, अपने आप ओल चिक्की का विकास होगा। अन्यथा ये लिपि का विकास से भाषा का विकास संभव नहीं है ना। लिपि से भाषा बड़ा चीज़ होता है, अब भाषा से भी बड़ा चीज़ होता है साहित्य। तो अंग्रेजी भाषा दुनिया में सबसे बड़ी है, उसकी अपनी लिपि नहीं है, रोमन लिपि से लिखी जाती है। उसी प्रकार कोई भी भाषा, जैसे बांग्ला भाषा, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने गीतांजलि लिखी, तो वो गीतांजलि जो साहित्य है, कृति है, काव्य है, और दुनिया के अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ। तो लिपि से बड़ा होता है भाषा, भाषा से भी बड़ा होता है साहित्य। तो अभी कुछ लोग एक प्रकार से जेएमएम को, हेमंत सोरेन को एक शील्ड देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ओल चिक्की लिपि की बात करते हैं। अरे सीधे सीधे संथाली को राजभाषा बनाओ तो अपने आप ओल चिक्की का विकास होगा। अन्यथा ओल चिक्की का लिपि का विकास होने से भाषा और साहित्य का क्या फ़ायदा है। और कोई राज्य सरकार जब तक किसी भाषा को पैट्रोनाइज नहीं करता है, माने उसको आशीर्वाद नहीं देता है, तो कोई भाषा का विकास संभव नहीं है। क्योंकि भाषा जब तक पठन पाठन का हिस्सा नहीं बनेगा, सरकारी काम का हिस्सा नहीं बनेगा, रोजगार का हिस्सा नहीं बनेगा, वाणिज्य का हिस्सा नहीं बनेगा, सिनेमा, टेलीविज़न, खबर कागज, अन्य चीज़ों का हिस्सा नहीं बनेगा। और वो हिस्सा तभी बनेगा जब कोई राज्य सरकार उसको आशीर्वाद देगा, उसके लिए बजट देगा, मान्यता देगा, और बहुत सारी सरकारी तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है। जैसे बांग्ला भाषा, बंगाल की सरकार का पूरा समर्थन है, मान्यता है। तो बांग्ला भाषा भारत ही नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका में भी उसका पठन पाठन होता है। तो असली काम है झारखंड सरकार को संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना चाहिए। और ये सरकार जो है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, इसको ये भाषा उषा का कुछ समझ नहीं है। और इसके जितने समर्थक हैं ये भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। और इनके चल के झारखंड जो एक आदिवासी राज्य बन सकता था, बिरसा मुंडा का सपना, सिद्धू मुर्मू का सपना, वो आज एक प्रकार से विफल हो रहा है। और इसके लिए मेरे हिसाब से तो जेएमएम पार्टी सर्वाधिक दोषीदार है। और उसके साथ जुड़े हुए जितने बी टीम के लोग हैं, ये माझी परगना महाल एक है, असेका एक है, ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन है, इस प्रकार के बहुत सारे संगठन हैं और दलाली का काम कर रहे हैं। और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। सालखन मुर्मू बोलता है, क्योंकि हमको संताली भाषा से भी प्यार है, सरना धर्म से प्यार है, मारंगबुरु से प्यार है, कुणबी या कोई और जाति एसटी बन जाए तो एसटी का जो हमारा हिस्सेदारी है उससे प्यार है, और माझी परगना व्यवस्था से भी प्यार है। चूँकि माझी परगना व्यवस्था हर गांव में लागू है, लेकिन उस व्यवस्था में आज जो ट्राइबल प्रमुख है, ट्राइबल चिफ्टेन जो है, वो सबकी सहमति से नहीं चुना गया है। वो राजा का बेटा राजा की तरह राजतांत्रिक व्यवस्था से वंशानुगत चुना गया है। और इसलिए वो जनता के प्रति
उत्तरदायी नहीं है। वो संविधान कानून मानवाधिकार कुछ नहीं मानता है। और इसलिए हर एक गांव में, संताल गांव, मुंडा गांव, उरांव गांव, हो गांव में नशापन, भूमिज गांव में भी नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट आने से हाड़ियाँ दारू चखना रुपया में वोट को खरीदना बेचना, ये धंधा हर गांव में चल रहा है। ये तब तक चलेगा जब ये माझी परगना व्यवस्था के जो वंशानुगत मनमानी करने वाले, संविधान कानून को नहीं मानने वाले लोग बने रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर हमारा आंदोलन चल रहा है।